तो नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा का 8वीं का हिंदी का पेपर देखते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें। शब्द सीमा का ध्यान रखें। जो बड़े प्रश्न रहेंगे उनके आंसर कम से कम 4-5 लाइन में होना चाहिए। पहला ही प्रश्न देखते हैं। उसके पहले अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालें भाई? तो उत्तर रहेगा खिड़की टूट जाएगी। अरे टूट जाने दो, खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ सकता है, धूप लगेगी तो अंगों को चोट लग सकती है, क्या कारण हो सकता है? तो इसलिए नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मुंह टूट सकता है, कोई ट्रक आदि आके आपकी गर्दन ले जा सकता है। इसलिए डी इसका आंसर रहेगा, इसलिए नहीं निकालनी चाहिए। किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया? जी 4 वाक्य लिखे हैं, इनमें से चादर का बहुवचन क्या है ये प्रयोग किया गया है। तो देखेंगे अपन, पहला ऑप्शन है मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, मोहन बाजार से चादरा खरीद कर लाया, चादरी खरीद कर लाया। तो चादर का बहुवचन चादरें हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, छात्र के किसके साथ यात्रा पर जा रहा है? भैया वो यात्रा पर जा रहा है जिसे खिड़की के बाहर गर्दन निकालने को मना किया है, वो किसके साथ जा रहा है? तो अपने माता पिता के साथ, शिक्षकों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रधान अध्यापक के साथ। अपने शिक्षकों के साथ जा रहा है, तभी तो उसे ज्ञान मिला कि खिड़की बात बाहर निकालो। अगला प्रश्न, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? अगर यात्रा में आप जा रहे हैं तो कौन सी सूची सही है? चादर, कपड़े, टॉर्च, पानी की बोतलें, कपड़े, और ये इस दुनिया भर का है। तो ये चादर, कपड़े और पानी की बोतल सभी है, इसका आंसर लगभग है। इसका बाद प्रश्न है कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति हमसे दोगुना करके वापस मांगती है। दोगुना वापस देने पर प्रकृति संतुलन बनता है, या फिर इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनती है। प्रकृति हमारा उपकार मानेगी। प्रकृति को क्या लेना देना उपकार मानने से? इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनती है, मतलब वातावरण अच्छा बनता है अगर हम प्रकृति के साथ अच्छा करते हैं तो। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का कारण क्या है? पहली बात तो ये समझें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता नहीं है, संवेदनशील प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता। प्रकृति को नष्ट करना है, प्रकृति से लेने वाले का भाव जागृत करना नहीं, प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता, इसका ये आंसर हो जाएगा। पोस्टर में दिया गया चित्र किस चित्र की बात करता है? यहाँ पोस्टर में जो चित्र दिया गया है, बताइए किस चित्र की बात करता है? प्रकृति मिटाने की, बचाने की, या फिर प्रकृति से लेने की, या प्रकृति को देने की? तो यहाँ प्रकृति से बचाने की बात करता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब दिवस मनाते हैं? केवल राज्य में, केवल जिले में, केवल पूरे विश्व में मनाते? भैया सब जगह मनाओ ना। इसके बाद अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इन 2 लाइन में अब आपको प्रश्न देखना है। पानी शब्द मोती मानस चून के लिए किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? पानी शब्द मोती मानस के लिए किस अर्थ में प्रयोग किया? तो मोती के लिए पानी की चमक और धमक, मानुष के लिए मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है। तो ये पानी शब्द जो है मोती के लिए चमक और मानुष के लिए इज्जत के रूप में हुआ है। अब जो ऊपर की जो 2 पंक्तियां हैं, रहीमन पानी राखिए, इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न बना है। वो क्या देखते हैं कि उपरोक्त पंक्तियां किस छंद की हैं और छंद का नाम और उसकी विशेषता लिखना है। तो ये दोहा छंद है और यह दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं एवं सम चरणों में 11-11। सम यानी 2 और 4, और विषम यानी 1 और 3 में 13 और 2 और 4 में 11-11। इस प्रकार से पत्र कितने प्रकार के होते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। संबंधियों को लिखते हैं अपन इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक लिखते हैं, और शिक्षक या किसी अन्य ऑफिस के काम से संबंधित तो औपचारिक पत्र होता है। अगला प्रश्न, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उसका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिल लगा तो मर जाएगी। वह मन ही मन बड़े देव मनाने, बड़े देव को बचा लेना, प्यास की। ये जो लाइन लिखी है ये किसने किससे कही है, किस संदर्भ में कही? इसका उत्तर देना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत में मिसाइल प्रशिक्षण किया और सफलतापूर्वक। अब्दुल कलाम भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे। अग्नि तथा पृथ्वी मिसाइलों के विकास संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। सन 1998 में भारत में
पोखरण परीक्षण में एक बड़ा संज्ञानात्मक रोल अदा किया था, इसलिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपके लिए, गद्यांश पूरा पढ़ लीजिए। बहुत से मनुष्य सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता अपने हाथों पीछे ढकेल देते। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। इस प्रकार से यदि हमारा मन शंका निराशा से भरा है, तो हमें कामों का परिचय भी निराशाजनक होगा, यानी हम जैसे होंगे वैसे होगा। अगर मन में निराशा है तो काम में निराशा होगी, असफलता होगी, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है, यानी आप विश्वास रखें, ये सफलता है। उपरोक्त गद्य का शीर्षक रहेगा गद्यांश का, तो सफलता है, सफलता के प्रति श्रद्धा, काम के प्रति श्रद्धा ही हो सकता है। सफलता है इसका इन्होंने शीर्षक। इसके बाद इसका अपने आप शब्दों में सार लिखना है, थोड़ा बहुत छांट फूट के सार लिख दीजिए। अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा है? अब अपराजिता चंद्रा डॉक्टर को क्यों कहा है? क्योंकि एक ऐसी युवती की कहानी जो पोलियो होने से अपंग हो गई, निचला शरीर उसका एकदम काम नहीं, लकवा मार गया, फिर भी उसके जीवन में हार नहीं मानी, उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, अदम्य साहस रखने से अपराजिता, और फिर वो अपराजिता कहलाई क्योंकि उसने हार नहीं मानी।